हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल राघव एजुकेशन एंथ्रोपोलॉजी। तो आज के इस वीडियो में एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ लिविंग मेजर प्राइमेट्स। तो प्राइमेट्स यूनिट जो है वो हमारी एंड होने वाली है। मोस्टली टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए हैं प्रीवियस वीडियोस, आप जाके चैनल पे चेक कर सकते हैं, और या फिर उनसे रिलेटेड वीडियोस जो हैं या अदर सिलेबस के अकॉर्डिंग जो वीडियोस हैं वो भी जाके आप चेक कर सकते हैं। और ये पेपर 1 से रिलेटेड टॉपिक है। एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी बार मेंस में इससे क्वेश्चन पूछा गया है। और चैनल को आपने अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो जल्दी से जाके कर दीजिए, ताकि जो अपडेट वीडियो होती हैं चैनल पे सिलेबस के अकॉर्डिंग वो आपको टाइम पे मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। लिविंग मेजर प्राइमेट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो लिविंग मेजर प्राइमेट्स क्या होते हैं? ह्यूमन हो या नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स हो, जैसे एप, मंकी, प्रोसिमियान्स, चिंपैंजी या फिर गोरिल्लाज, ऑरेंगटॉन्स या फिर उनके क्लोज रिलेटिव्स जो हैं वो जो प्राइमेट कैटेगरी से ही बिलोंग करते हैं, प्राइमेट कैटेगरी में ही आते हैं। अब जो प्राइमेट्स थे उनकी डिस्कवरी जो है अफ्रीका और एशिया रीजन में हुई थी। तो उससे पता चलता है कि जो उनके फॉसिल फ्यूल्स पाए गए थे वो मोस्टली अफ्रीका और एशिया रीजन में पाए गए थे, जिससे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं या एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं उन्होंने पता लगाया कि जो प्राइमेट्स हैं उनका जो ओरिजिन था, इवोल्यूशन था, वो अफ्रीका और एशिया रीजन में हुआ था। ह्यूमंस भी एक प्राइमेट कैटेगरी से ही बिलोंग करता है, इसलिए इसको अलग अलग तरीके की कैटेगरी में, जो ग्रेट ऐप कैटेगरी में रखा गया है। और एक ओनली सर्वाइविंग ह्यूमन फैमिली मेम्बर्स में ह्यूमन आता है, इसीलिए इसको ह्यूमनॉइडिया नाम से भी जाना जाता है। अब जो प्राइमेट्स हैं उनको अकॉर्डिंग टू देयर नेचर उनको अलग अलग तरीके के कैटेगरीज में, ऑर्डर्स में, सब फैमिलीज़ में या फैमिलीज़ में क्लासिफाई किया गया है। जैसे अगर हम बात करें तो प्रोसिमियान्स में कौन कौन से प्राइमेट्स आते हैं? लिमर्स आते हैं, लॉरिसेस आते हैं या बुश बेबीज आते हैं। इनके फीचर्स क्या होते हैं? ये ओलाफेक्शन पे रिले करते हैं। सिंपल ब्रेन स्ट्रक्चर जो है देखने को मिलता है प्रोसिमियान्स ग्रुप के प्राइमेट्स में। फाइन। तो एक हमारा फर्स्ट जो क्लासिफाई किया है वो है प्रोसिमियान। सेकंड वन है मंकीज़। मंकीज़ को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज़ न्यू वर्ल्ड मंकी, सेकंड वन इज़ ओल्ड वर्ल्ड मंकीज़। तो कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर जो है ओल्ड वर्ल्ड या न्यू वर्ल्ड मंकी में देखने को मिलता है। कुछ मंकीज़ में जो है प्रीहेंसाइल टेल्स देखने को मिलती हैं, जैसे न्यू वर्ल्ड मंकी की अगर हम बात करें तो उनमें जो है प्रीहेंसाइल टेल्स देखने को मिलती है, जो कि उनको एक लोकोमोशन में काफ़ी सपोर्ट प्रोवाइड करती है। फाइन। तो इस तरीके से जो मंकीज़ हैं उनके फीचर्स हैं। थर्ड वन कैटेगरीज है एप्स, जिसमें हमारे आते हैं गिब्बन्स, ऑरेंगटन्स, गोरिल्लाज, चिंपैंजी या बोनोबोस। इनके फीचर्स क्या होते हैं? लार्जर साइज़ होता है इनका, टेललेस होते हैं, हाईली सोशल एनिमल्स ये के नाम जो है इनको नेचर इनका होता है, क्योंकि ये काफ़ी तरीके की सोशल सोसाइटी में या सोशल एक्टिविटीज़ में कनेक्टेड होते हैं, इसीलिए हाईली सोशल एनिमल इनको कहा जाता है। कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ भी इनमें देखने को मिलती हैं ऐप्स में, या फिर एक कॉम्प्लेक्स बिहेवियर भी इनके देखने को मिलता है। टूल्स का यूज़ करने में काफ़ी सक्षम होते हैं, क्योंकि जो इनकी लर्निंग एबिलिटी होती है, लर्निंग काफ़ी अच्छे से ये कर पाते हैं चीज़ों को। और जो इनका ग्रुप होता है उसमें ये जो इन्फॉर्मेशन है या लर्निंग्स हैं इनको पास ऑन करते हैं टू द न्यू जनरेशन। फाइन। तो टूल्स का यूज़ अच्छे से करने में ये सक्षम होते हैं, क्योंकि इनकी जो इंटेलिजेंस पावर है वो काफ़ी अच्छी होती है। देन अगर ह्यूमन की अगर हम बात करें तो ह्यूमन एक बाइपेडल नेचर का होता है। होमो सेपियंस में इन ऑर्डर्स में इनको रखा गया है। एंड कॉग्निटिव एबिलिटीज़ जो हैं ह्यूमन में देखने को मिलती हैं। कॉम्प्लेक्स कल्चरल प्रैक्टिस जो हैं वो ह्यूमन के द्वारा फॉलो की जाती हैं, जो कि देखने को मिलती हैं कि ह्यूमन जो है वो काफ़ी कल्चरल एक्टिविटीज़ में जो है इन्वॉल्व रहते हैं। देन अगर हम सोसाइटीज़ की अगर बात करें तो ह्यूमन जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ जो है देखने को मिलती हैं, लार्जर सोसाइटीज़ देखने को मिलती है, जैसे वो अलग अलग तरीके की बड़े बड़ी फैमिलियों में रहते हैं। तो इस तरीके से जो सोशल स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलता है ह्यूमंस के अंदर। अगर हम कंपेयर करें इनकी एनाटॉमी को या इनकी डाइट्स को या इनके लोकोमोशन को,
तो 5 कैटेगरीज को अगर हम कंपेयर करें एक दूसरे से, जैसे प्रोसिमियंस हैं या न्यू वर्ल्ड मंकी हैं या ओल्ड वर्ल्ड मंकी हैं या एप्स हैं या फिर ह्यूमंस हैं, इनकी डाइट को, लोकोमोशन को या फिर विजन एंड डेंटिशन को अगर हम कंपेयर करें तो किस तरीके से इनकी डाइट रहती है। तो प्रोसिमियंस में इंसेक्ट्स इनकी डाइट में इन्वॉल्व होते हैं, फ्रूट्स इन्वॉल्व होते हैं, स्मॉल एनिमल्स इन्वॉल्व होते हैं। लोकोमोशन किस तरीके से होता है, अर्बोरियल लोकोमोशन पाया जाता है, क्वाड्रूपेडलिज्म पाया जाता है या फिर लीपिंग टाइप जो है लोकोमोशन देखने को मिलता है प्रोसिमियंस ग्रुप के प्राइमेट्स में। विज़न इनका कैसा होता है, रिलेटिवली गुड होता है। नॉक्टोरल स्पीशीज़, कुछ जो स्पीशीज़ होती हैं उनमें लार्जर आई देखने को मिलती हैं और लो साइट विज़न देखने को मिलता है। डेंटिशन स्ट्रक्चर किस तरीके से होती है, डेंटल शार्प पॉइंटेड टीथ होते हैं इनके, जो कि किसी भी तरीके की चीज़ को पकड़ने में काफ़ी सक्षम होते हैं। न्यू वर्ल्ड मंकी सेकंड कैटेगरी है, जिसमें इनकी डाइट क्या होती है, फ्रूट होते हैं, लीव्स होती हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, स्मॉल वर्टिब्रेट्स इनकी डाइट में इंक्लूड होते हैं। इनका लोकोमोशन किस तरीके से होता है, अर्बोरियल नेचर का होता है। क्वाड्रूपेडलिज्म देखने को मिलता है या प्रीहेंसाइल टेल इनमें देखने को मिलती है, जो कि एक एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करती है वॉकिंग के लिए। और इनका विज़न किस तरीके का होता है, कलर विज़न, यानी कि अलग अलग तरीके की कलर को ये वेरीज करने में सक्षम होते हैं, वेरीफाई कर पाते हैं और आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कलर में डिफ्रेंशिएट करने में काफ़ी सक्षम होते हैं। और कुछ जो प्राइमेट्स हैं, कुछ जो न्यू वर्ल्ड मंकी हैं, उनमें स्टीरियोस्कोपिक विज़न देखने को भी मिलता है। इनके डेंटेशन स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, फ्लैट और ब्रॉड मोलार्स पाए जाते हैं, ताकि जो प्लांट मैटर है उसको अच्छे से ग्राइंडिंग कर पाएंगे। एप्स जो है, एप्स में किस तरीके की डाइट देखने को मिलती है, फ्रूट्स या फिर लीव्स या इंसेक्ट्स या मीट। जैसे बात करें चिंपैंजी की, तो चिंपैंजी मोस्टली जो है वो उनकी डाइट जो होती है वो प्लांट बेस्ड डाइट होती है या लीव बेस्ड डाइट होती है। और इनका जो लोकोमोशन होता है वो मोस्टली ब्रांचिएशन के थ्रू होता है, नकल्स वॉकिंग के थ्रू होता है, जैसे गॉरिलास की अगर आप बात करें या चिंपैंजी की। और बाइपेडलिज्म भी इन्हें देखने को मिलता है, जैसे बोनाबोस में कुछ एक्टिविटीज़ में जो है बाइपेडलिज्म इनमें देखने को मिलता है एप्स में। और फुल कलर विज़न इनके अंदर होता है ना। और गुड डेप्थ परसेप्शन जो है इनमें देखने को मिलता है। ओल्ड वर्ल्ड मंकी की अगर हम बात करें तो इनमें भी जो फ्रूट्स हैं, लीव्स हैं, ये इनकी डाइट होती है। अर्बोरियल और टेरेस्ट्रियल क्वाड्रूपेडलिज्म पाया जाता है। फुल कलर विज़न, गुड डेप्थ परसेप्शन ओल्ड वर्ल्ड मंकी में पाया जाता है। और जो इनका डेंटिशन स्ट्रक्चर होता है वो एक तरीके से क्या होता है, साफ कैनाइंस जो है वो ओल्ड वर्ल्ड मंकी में देखने को मिलते हैं, ताकि जो कॉम्पिटिटिव अटैक्स हैं या ग्रुप में कोई भी एक्टिविटीज़ है उससे वो उनको डिफेंस कर पाए। और जो ऐप का डेंटिशन स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का होता है, लार्जर कैनाइंस इनमें देखने को मिलते हैं मेल्स में। हैवी मोलास जो हैं वो देखने को मिलते हैं, ताकि वो किसी भी तरीके के जो टफ प्लांट मैटर्स हैं उनको अच्छे से ग्राइंडिंग कर पाए। देन है ह्यूमन की जो डाइट है वो मोस्टली ऑमनिवोर्स डाइट होती है। लोकोमोशन बाइपेडलिज्म के थ्रू होता है ह्यूमन में। फुल कलर विज़न और गुड डेप्थ परसेप्शन जो है वो भी ह्यूमन में देखने को मिलता है। तो ह्यूमन के बहुत सारे फीचर्स जो हैं वो प्राइमेट्स कैटेगरी से बिलोंग होने के कारण मैच करते हैं अदर प्राइमेट से। रिड्यूस कैनाइंस होते हैं, जैसे अगर हमने जो प्रीवियस में अभी डिस्कस किया कि जो ओल्ड वर्ल्ड मंकी हैं या न्यू वर्ल्ड मंकी हैं या एप्स, इनमें जो कैनाइंस होते हैं वो लार्ज साइज़ के थे कुछ। बट जो ह्यूमन है, जब उसका एवोल्यूशन धीरे धीरे प्राइमेट्स कैटेगरी से हुआ तो उनके जो कैनाइंस थे उनका साइज़ जो है रिड्यूस होता चला गया। ब्रॉड मोलास होते हैं, ताकि अलग अलग तरीके की जो डाइट ह्यूमन फॉलो करता है उसको वो अच्छे से ग्राइंड कर पाए, अच्छे से डाइजेस्ट करने में वो हेल्प कर पाए। फाइन। सो अब हम बात कर रहे हैं सोशल स्ट्रक्चर के बारे में, कि जो प्रोसिमियंस हैं या न्यू वर्ल्ड मंकी हैं या ओल्ड वर्ल्ड मंकी हैं या फिर एप्स हैं या ह्यूमंस हैं, उनका सोशल स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है। तो सोशल स्ट्रक्चर को भी जो प्राइमेट्स के अलग अलग तरीके का सोशल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। जैसे प्रोसिमियंस में मोस्टली सॉलिटरी देखने को मिलता है, स्मॉल फैमिली ग्रुप्स देखने को मिलते हैं। न्यू वर्ल्ड मंकी
में देखा जाए तो वेरीज करते हैं। स्मॉल फैमिली यूनिट्स होती हैं, लार्ज मल्टी मेल्स जो उन ग्रुप्स में वो देखने को मिलते हैं, मल्टी फीमेल ग्रुप वहाँ देखने को मिलते हैं। तो उनका सोशल स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है। ओल्ड वर्ल्ड मंकी के सोशल फैमिली स्ट्रक्चर की बात करें तो मोस्टली मल्टी मेल ग्रुप्स देखने को मिलते हैं, मल्टी फीमेल्स ग्रुप देखने को मिलते हैं ओल्ड वर्ल्ड मंकी ग्रुप्स के अंदर। तो अलग अलग तरीके का जो सोशल स्ट्रक्चर है वो अलग अलग तरीके की कैटेगरीज में या ऑर्डर्स में देखने को मिलता है। अगर एप्स की बात करें तो अलग अलग तरीके की, जैसे गिब्बन्स हैं या मोनोगेमस हैं या ऑरेंगटन्स हैं, इनमें सॉलिटरी देखने को मिलती है। गॉरिल्लास की अगर हम बात करें तो इनमें वन मेल मल्टीपल फीमेल्स ग्रुप देखने को मिलते हैं। चिंपैंजी की अगर बात करें तो यहाँ मल्टी मेल और मल्टी फीमेल ग्रुप्स देखने को मिलते हैं। इनकी जो सोसाइटीज़ होती हैं उनमें मल्टी मेल और मल्टी फीमेल ग्रुप्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके का एप्स में फैमिली स्ट्रक्चर या सोशल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। देन ह्यूमन का जो सोशल स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? हाईली सोशल होते हैं, क्योंकि अलग अलग तरीके की लार्जर सोसाइटीज़ में ह्यूमन रहते हैं। कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ जो हैं वो ह्यूमन के ग्रुप्स में होती हैं, सोसाइटीज़ देखने को मिलती हैं, क्योंकि ह्यूमन बहुत सारी कल्चरल फैक्टर्स में इन्वॉल्व होते हैं। बहुत सारे बड़ी बड़ी फैमिली उनमें पाई जाती हैं। अलग अलग तरीके के ग्रुप्स ह्यूमन में देखने को मिलते हैं, इसीलिए इनको हाईली सोशल एक्टिविटीज़ में भी ये कनेक्टेड होते हैं। क्लियर? तो इसी तरीके से जो इनका सोशल स्ट्रक्चर है वो अलग अलग तरीके से होता है अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे। प्राइमेट यूनिट हमारी एंड होने वाली है, इसके एंड में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस यूनिट से पूछे गए हैं। और प्रीवियस वीडियोस में मैंने 1-2 क्वेश्चन डिस्कस किए भी हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं चैनल पे। चैनल को अगर आपने अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके कर दीजिए, ताकि जो अपडेटेड वीडियो हैं चैनल पे वो आपको टाइम पे मिल जाए। तो टेलीग्राम चैनल आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पेड ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको नोट्स या फिर एंथ्रोपोलॉजी के लिए गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा। उसके लिए आप कमेंट कर दीजिए, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं आप जाके कमेंट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।